साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। दोस्तों, क्या देश एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरकार को आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बेकाबू होने का डर सता रहा है? और क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देशवासियों से कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए, विदेश यात्रा रोक दीजिए और फिर से वर्क फ्रॉम होम अपनाइए? सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी की वो भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव खत्म होते ही तेल की कीमतों का असली झटका जनता को लगेगा? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की इस अपील के पीछे छिपा संदेश क्या है। क्या विदेशी मुद्रा भंडार पर खतरा मंडरा रहा है? और क्या सरकार आर्थिक दबाव में है? और क्या आने वाले दिनों में महंगाई जनता की कमर तोड़ने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध संकट और लगातार चढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के बीच देशवासियों से बेहद असमान अपील की है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वे पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल बेहद संयम से करें, 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, विदेश यात्राएं टाल दें और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाएं। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि देश को हर हाल में विदेशी मुद्रा भंडारण बचाना होगा, क्योंकि पश्चिम एशियाई देशों के संकट ने तेल और उर्वरक की कीमतों को तेजी से बढ़ा दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी अपील करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती है तो भारत का आयात बिल सीधे बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। यानी सरकार को डर है कि अगर तेल और सोने का आयात इसी रफ्तार से चलता रहा तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट सकता है और रुपया कमज़ोर हो सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि शादियों में भी 1 साल तक सोना न खरीदे। अब बताइए, आपके घर में शादी है और आप बरनेत चढ़ाने जाइएगा तो आप अपने दुल्हन को सोना चांदी का गहना मत दीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बताइए, अब वो अपील करते हैं क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट्स में एक है और सोना खरीदने के लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही दावा किया था कि बंगाल और असम चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की अपील को सरकार की आर्थिक विफलता का सबूत बताया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा होगा। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट, खेती
रोज़मर्रा के सामान और खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। यानी महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। बाजार में इसका असर भी दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई, जबकि ज्वेलरी कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार जनता को आने वाले आर्थिक तूफान के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही है? क्या देश आर्थिक दबाव के उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां सरकार को लोगों से खर्च कम करने की अपील करनी पड़ रही है? और क्या आने वाले महीनों में महंगाई, ईंधन संकट और रुपये की कमजोरी देश की अर्थव्यवस्था को और मुश्किल में डाल सकती है? फिलहाल सरकार इसे राष्ट्रीय जिम्मेदारी और आर्थिक अनुशासन बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे आर्थिक संकट की चेतावनी कह रहा है। सवाल यही है कि क्या देश एक बड़े आर्थिक झटके की तरफ बढ़ रहा है या फिर सरकार समय रहते नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है? आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अपील दूरदर्शी कदम है या फिर आने वाले संकट का संकेत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।